हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी आईएएस लैब। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्ल्ड मैपिंग सीरीज़ और इसमें जो सबसे पहला मैप हम कवर करेंगे वो है ऑस्ट्रेलिया का। ये जो मैप प्रिपरेशन है, इसका जो डेटा सोर्स है वो है ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस। और उससे ये जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर हुआ है ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है। इसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो आपके एटलस में दी गई हुई हैं। ठीक है। सबसे पहली चीज़ें हैं कि हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। हम लोग माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ पे उनकी लोकेशन है। हम लोग प्लेट्यूज़ की लोकेशन देखेंगे, हमें प्लेन्स की लोकेशन देखनी है, रिवर्स देखना है, गल्फ देखना है, स्ट्रेट्स के बारे में देखना है, लेक्स कौन कौन सी हैं, डेजर्ट कौन कौन से हैं, और मिनरल जो मेजर मिनरल्स हैं वो कौन कौन से हैं। एक बेसिक आइडिया होना चाहिए इन सारी चीज़ों का। तो इन सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे इस मैपिंग सीरीज़ में। और आज जो कवर करेंगे हम वो है ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन की बात करें वर्ल्ड मैप में, तो ऑस्ट्रेलिया सदर्न हेमिस्फीयर में आता है यहाँ पे, जिसकी आप लोकेशन देख रहे हैं। यहाँ पे आपको न्यूजीलैंड मिल जाएगा और ये इंडोनेशियन आइलैंड्स हैं। ठीक है। और अगर हम ऑस्ट्रेलिया के जो पॉलिटिकल डिवीजन है अगर उसके बारे में बात करें, तो ऑस्ट्रेलिया टोटल 6 स्टेट्स में डिवाइडेड है और 2 सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरीज़ हैं। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से हमारे यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज़ हैं। ठीक है। तो कौन कौन से 6 स्टेट्स हैं वो देख लेते हैं। पहला है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, फिर है क्वींसलैंड, फिर है साउथ ऑस्ट्रेलिया, फिर है न्यू साउथ वेल्स, फिर विक्टोरिया है, और फिर तस्मानिया है। ठीक है, ये है 6। अब जो 2 सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरीज़ हैं वो कौन सी हैं। पहला नॉर्दर्न टेरिटरी, दूसरा है ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी। ये ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से हमारे यहाँ पे नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली है। ये जो रीजन है, इस रीजन में कैनबेरा है जो कि ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है। ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई कि 6 स्टेट्स हैं और 2 सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरीज़ हैं। और ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी जो है वहाँ पे उस रीजन में कैनबेरा है। ठीक है, इस टेरिटरी में। और अब हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं जो फिज़िकल डिवीज़न है ऑस्ट्रेलिया का उसके बारे में। इससे हमें बाकी चीज़ों को समझने में थोड़ी हेल्प होगी। ठीक है। तो पहला जो इनका फिजिकल डिवीजन है वो है वेस्टर्न प्लेट्यू। ये पठार का रीजन है, इनका उठा हुआ पोर्शन है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है। फिर इनका सेंट्रल लो लैंड है, थोड़ा प्लेन एरिया है ये। ठीक है। और फिर ईस्टर्न हाईलैंड्स हैं यहाँ पे, जहाँ पे माउंटेन रेंजेस आपको मिल जाएंगी। फिर इनके कोस्टल प्लेन्स हैं जो कि इनका फोर्थ फिजिकल डिवीजन है। अगर हम लोलैंड की बात करें, सेंट्रल लोलैंड, जैसा कि मैंने बताया कि ये प्लेन एरिया है, तो ये कंपैरेटिवली प्लेन होते हैं। आपको एग्जैक्टली प्लेन नहीं मिलेगा, इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये 100% प्लेन मिल जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर छोटे छोटे हिल लॉक्स कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, बट मेजरली ये जो रीजन है ये सेंट्रल लोलैंड कहलाता है। ठीक है। अब हम एक एक करके सारी चीज़ों को देखते हैं। हमने पॉलिटिकल डिवीजन की बात कर ली जिसमें 6 स्टेट्स और 2 सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरीज़ हैं, और हमने फिजिकल डिवीजन के बारे में बात कर ली जिसमें 4 फिजिकल डिवीजन है। अब हम एक एक करके इनके जो फीचर्स हैं वो देखेंगे। लैंडफॉर्म जैसे कि माउंटेन्स के बारे में हम जानेंगे। ठीक है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे एग्ज़ाम के लिए है वो है माउंटेन रेंजेस। तो हमें उन्हें देखना है और उन्हें हम कवर करते हैं। ठीक है। आई होप कि आपको मैप दिखाई दे रहा है। तो अगर हम बात करें माउंटेन रेंजेस की, तो हम लोग पहले वेस्ट पोर्शन देखते हैं। वेस्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट रेंज है वो है हैमर्सले रेंज है। ठीक है। फिर उसके जस्ट बिलो हमें मिलेगा केनब रेंज। और फिर यहाँ पे हमें 4 इंपॉर्टेंट रेंजेस का एक ग्रुप है जो हमें याद रखना है। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं। पहला है विक्टोरिया रेंज। ठीक है। उसके जस्ट नीचे आपको मिलेगा हर्शिल रेंज। फिर है स्टर्लिंग रेंज। और यहाँ पे आपको डार्लिंग रेंज मिलेगा जो कि कम्प्लीटली वेस्ट में है। ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन सी रेंजेस हैं। हैमर्सली रेंज, केनब रेंज, विक्टोरिया रेंज, हर्शल रेंज, स्टर्लिंग रेंज और डार्लिंग रेंज। तो टोटल यहाँ पे 6 हमें माउंटेन रेंजेस वेस्ट में दिख रही हैं। ठीक है। अब साथ ही साथ हम लोग सेंटर में बात कर लेते हैं कि सेंटर में कौन कौन सी 3 इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं। ठीक है। पहला तो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है ये मैकडोनल्ड रेंज। ठीक है। सेकंड नंबर पे इम्पॉर्टेंट है मस्ग्रेव रेंज। ठीक है। थर्ड प्रायोरिटी आप रख सकते हैं वॉरबर्टन रेंज को। तो सबसे ज़्यादा आपको याद रखना है कि मैकडोनल्ड रेंज कहाँ पे है, तो ये सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया में है। फिर मस्ग्रेव रेंज जो कि साउथ में है मैकडोनल्ड रेंज के। ठीक है। और इन दोनों के वेस्ट में वॉरबर्टन रेंज है। ठीक है। तो ये बातें
हो गई। तो हमने क्या क्या देखा, हमने 6 रेंजेस यहाँ देखी, 3 रेंजेस यहाँ देखी, टोटल 9 रेंजेस हो गई। फिर से रिवाइज करते हैं। वेस्ट में हैमर्सली रेंज, केनब रेंज, विक्टोरिया रेंज, हर्शल रेंज, स्टर्लिंग रेंज और डार्लिंग रेंज। ठीक है। फिर सेंटर में मैकडोनल्ड रेंज, मस्ग्रेव रेंज और वॉर बर्टन रेंज। यहाँ तो हो गया। अब हम चलते हैं साउथ में, थोड़ा साउथ ईस्ट में। तो साउथ ईस्ट में हमें कुछ ग्रुप दिखेगा माउंटेन रेंजेस का, जिसमें से 3 रेंजेस साथ में है, पैरेलल रेंजेस हैं। पहली जिसमें है फ्लिंडर्स रेंज, ठीक है। दूसरी है माउंट रिमार्केबल। फिर तीसरा है माउंट लॉफ्टी रेंज। कौन कौन सी? फ्लिंडर्स रेंज, रिमार्केबल रेंज और माउंट लॉफ्टी रेंज। ठीक है। तो ये 3 और होगी एडिशनल। हमने कितने किए थे अभी तक? 9 किए थे, 9 और 3 यानी टोटल 12 हो गया, 12। ठीक है। अब हम मूव करते हैं थोड़ा और डीप साउथ में, जहाँ पे हमें कुछ रेंजेस में दिख रही हैं, माउंटेन रेंजेस, जिसमें पहली है, ये है ग्रैम्पियन रेंज। ठीक है। ग्रैम्पियन रेंज, और अगर इसके जस्ट हम लोग ईस्ट में बात करें तो हमारी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंज है यहाँ पे इस पूरे ऑस्ट्रेलिया में। अगर हम प्रायोरिटी वाइज बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, फिर मैकडोनल्ड रेंज है। ठीक है। उसके बाद अगर हम कुछ और बात करें तो डार्लिंग रेंज यहाँ पे जो हमारी थी वो इम्पोर्टेंट है। फिर यहाँ पे आपकी विक्टोरिया रेंज और हैमर्सले रेंज। फिर से इसको हम लोग रिवाइज करेंगे। अभी आप सिर्फ इतना ध्यान दीजिए कि डीप साउथ में कौन कौन सी है। एक है ग्रैम्पियन रेंज, हमने बात कर ली। फिर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। फिर ऑस्ट्रेलियन एल्प्स इसको कहा जाता है। एक एल्प्स यूरोप में है, यहाँ पे जो ये है इसको ऑस्ट्रेलियन एल्प्स कहा जाता है। इस वाली रेंज को स्नोई माउंटेन्स कहा जाता है। और यहाँ कहीं पर जो कि ऑस्ट्रेलियन एल्प्स और स्नोई माउंटेन्स, इनके बीच में कहीं पे आपको माउंट कॉस्कोविस्क मिल जाएगा। ठीक है। माउंट कॉस्कोविस्को मिल जाएगा, जो कि हाईएस्ट पीक है पूरे ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। तो यहाँ पे हमने कौन कौन सी रेंजेस देखी? ग्रैम्पियन रेंज देखी, ऑस्ट्रेलियन एल्प्स देखा और स्नोई माउंटेन्स देखा और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज देखा। ठीक है। आपको याद क्या रखना है कि अगर ये एग्ज़ाम में आता है तो आपको ये पता रहना चाहिए कि ये ऑस्ट्रेलिया में है या नहीं है। आपको ये चीज़ें याद नहीं रखनी कि ईस्ट में है, वेस्ट में है या नहीं है। ईस्ट वेस्ट में अगर कोई चीज़ें याद रखनी होंगी तो आपको ये याद रखना होगा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ईस्ट में है, और यहाँ पे बाकी ये जो रेंजेस हैं ये वेस्ट में है, और मैकडोनल्ड रेंज सेंटर में। बट और बाकी चीज़ों, बाकी जो रेंजेस हैं उनके लिए आपको ये याद नहीं रखना कि उनकी लोकेशन क्या है। आपको बस ये याद रखना है कि वो ऑस्ट्रेलिया में है या नहीं है। ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया? 9 रेंजेस यहाँ देखी थी, 3 रेंजेस हमारी यहाँ थी, और यहाँ पे हमने 4 रेंजेस और देख ली। ठीक है। तो कितने हो गए हमारे? टोटल 16 रेंजेस हो गए। अब यहाँ पे फार ईस्ट में हम देखें तो न्यू इंग्लैंड रेंज है। ठीक है। ये आइसोलेटेड है, ये अलग से है, तो ये आपको याद रह जाएगा। ठीक है। न्यू इंग्लैंड रेंज इंग्लैंड में नहीं है, ये है ऑस्ट्रेलिया में, याद रखिएगा। फिर हम लोग यहाँ से अगर नॉर्थ की तरफ मूव करें तो हमें जो नेक्स्ट रेंज मिलेगी वो है ग्रेगरी रेंज, जो कि वेस्ट में है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के। फिर से बता दूं आपको, डायरेक्शन याद नहीं रखना, आपको केवल याद रखना है रेंजेस को। ठीक है। फिर उसके बाद आपको मिलेगा ब्लेंडन कर रेंज। ठीक है। तो 16 रेंजेस हमें अभी तक हमने देखी थी। 17th रेंज हमारी न्यू इंग्लैंड रेंज है, 18th हमारी ग्रेगरी रेंज है और 19th हमारी ब्लेंडन कर रेंज है। अभी हम लोग इस सारी चीज़ों को फिर से रिवाइज करेंगे। ठीक है। अब अगर हम बात करें, अब हम थोड़ा इंटीरियर की अगर बात करें तो इंटीरियर में हमारे पास ये कुछ रेंजेस बच जा रही हैं। ठीक है। तो पहली रेंज अगर हम ये बात करें, ये है सेल्वी रेंज। ठीक है। फिर यहाँ पे एक ग्रे रेंज है, यहाँ पे हमने ग्रेगरी रेंज पढ़ा था, यहाँ पे ग्रे रेंज है। फिर वरीवो रेंज है। फिर यहाँ पे नीचे इसके बेरियर रेंज है और डेनहम रेंज है। ठीक है। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए थे? यहाँ 9 थे, 3 12 हुए, फिर 4 16 हुआ, 17 18 19 20 21 22 23 24 24। टोटल 24 जो हैं माउंटेन रेंजेस जो हमें ध्यान में रखनी है, और याद इंपॉर्टेंटली हमें 4 से 5 रखनी है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, मैकडोनल्ड रेंज दूसरे नंबर पे, थर्ड पे आप याद रखिए डार्लिंग रेंज, फिर विक्टोरिया रेंज याद रखिए फोर्थ नंबर पे, फिर हैमर्सली रेंज याद रखिए फिफ्थ नंबर पे, और एक आप यहाँ पे स्टर्लिंग रेंज भी याद रख सकते हैं। इन सारी जितनी भी रेंजेस मैंने बताई इन सबको याद अच्छे से रखना है, और बाकी सबको आपको आइडिया होना चाहिए कौन कौन सी ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है। तो एक बार फटाफट चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं हम लोग कि क्या क्या हमने देखा माउंटेन रेंजेस में। पहला हैमर्सली रेंज है,
फिर केनब रेंज हमने देखा, फिर विक्टोरिया रेंज देखा, फिर हर्शल रेंज देखा, स्टर्लिंग रेंज देखा, डार्लिंग रेंज हमने देखा। फिर हमने यहाँ पे 3 रेंजेस यहाँ साथ में देखे, यहाँ टोटल 6 रेंजेस थी, यहाँ 3 रेंजेस हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बताया आपको मैकडोनल्ड रेंज है, फिर मस्ग्रेव रेंज है, फिर वॉरबर्टन रेंज है, ठीक है, टोटल 9। फिर आपको 3 रेंजेस यहाँ मिलेंगी, जिसमें पहला फ्लिंडर्स रेंज है जो कि सबसे वेस्ट में है, फिर मिड में माउंट रिमार्केबल है, फिर ईस्ट में माउंट लॉफ्टी रेंज है, ठीक है। फिर यहाँ पे नीचे आपको 4 इंपॉर्टेंट रेंजेस मिल जाएंगी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक आपको मिल जाएगी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, उससे पहले एक है ग्रैम्पियन रेंज, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको मिल जाएगा जो कि है ऑस्ट्रेलियन एल्प्स जिसको कहा जाता है, फिर स्नोई माउंटेन्स। यहाँ पे इन सब के बीच में एक माउंटेन पीक है जिसका नाम माउंट क्विस्को है। माउंट क्विस्को जो है हाईएस्ट पीक है ऑस्ट्रेलिया की। फिर अगर हम फार ईस्ट में मूव करते हैं तो हमें नेक्स्ट में न्यू इंग्लैंड रेंज दिख जाती है। फिर अगर हम बात करें, हमें ग्रेगरी रेंज दिख जाती है उसके ऊपर, फिर ब्लेंडन कर रेंज है। और अगर हम बचे हुए रेंजेस की बात करें तो टोटल यहाँ पे 5 रेंजेस जो कि बच जाती हैं बाकी सब के बाद। टोटल 24 रेंजेस अभी मैंने बात किया हम लोगों ने। पहली सेल्वी रेंज है, यहाँ पे आपको मिड में ग्रे रेंज मिल जाएगी, बेरियर रेंज है, और वरीगो रेंज है, और डेनहम रेंज है, ठीक है। तो टोटल 24 आपको मैंने बता दी माउंटेन रेंजेस जो यहाँ पे हैं, ठीक है। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट सेक्शन पे जो हमारा प्लेट्यूज और प्लेन है। इस माउंटेन सेक्शन के माउंटेन रेंजेस के सेक्शन के बाद बाकी सारे सेक्शन बहुत ईजी हैं, बहुत कम है। यहाँ पे हमें बस ये चीज़ों को याद रखना था। हालांकि आपको इतने सारे माउंटेन रेंजेस कोई भी बताएगा नहीं, और ज़रूरी भी उतना नहीं है, बट क्योंकि ऑक्सफोर्ड एटलस में था, मैंने आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे कलेक्टिवली बता दी कि हाँ टोटल इतनी चीज़ें हैं, ताकि आपको परेशान ना होना पड़े, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट प्लेट्यूज और प्लेन्स के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट प्लेन है और सबसे बड़ा प्लेन है, वो है नल्लार बोर प्लेन, ठीक है। ये है सबसे इम्पोर्टेंट प्लेन जो कि साउथ ऑस्ट्रेलिया में है। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट कुछ प्लेट्यूज़ हैं जो कि 4 इम्पोर्टेंट प्लेट्यूज़ हैं, ठीक है। पहला है आपका वेस्ट में किम्बरली प्लेटू, फिर है अर्नहेम लैंड, फिर बार्कली लैंड टेबल लैंड, फिर बकलैंड टेबल लैंड। तो टोटल 4 हुए, कौन कौन से? किम्बरली प्लेटू, अर्नहेम लैंड, बार्कली टेबल लैंड, बकलैंड टेबल लैंड, ठीक है। तो 4 हमारे प्लेट्यूज हो गए। एक इंपॉर्टेंट प्लेन है जो सबसे बड़ा है, वो है नल्लारपुर प्लेन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद हो गई होंगी आपको। माउंटेन्स में हमने 24 माउंटेन रेंजेस पढ़ा, आपको भी मैंने रिवाइज कराया कि 6 यहाँ पे थे, 6 के बाद 3 यहाँ पे थे, उसके बाद 3 यहाँ पैरेलल थे, टोटल 12 हो गए। 4 आपको यहाँ पे मिले जिसमें से एक ग्रेट डिवाइडिंग रेंज थी, ठीक है। फिर आप यहाँ पे जाते हैं, न्यू इंग्लैंड रेंज आपको मिलती है, और यहाँ पे आपको ग्रेगरी रेंज मिलती है। फिर उसके बाद आपको हाँ हाँ, ब्लेंडन कर रेंज मिलती है। फिर उसके बाद 5 रेंजेस आपको यहाँ पे मिलती हैं, ठीक है। और हाँ, एक माउंट क्विस्को जो है, कॉस्क्विस्को जो है वो हाईएस्ट पीक है, ठीक है। उसके बाद प्लेट्यूज एंड प्लेन्स में अगर हम रिवाइज करें तो 4 हमने पढ़ लिए हैं, किम्बरली प्लेट्यू, अर्नहेम लैंड, बार्कले टेबल लैंड और बकलैंड टेबल लैंड, और एक सबसे इंपॉर्टेंट प्लेन है वो है नलारपोर प्लेन। तो टोटल 24 वो माउंटेन, और यहाँ पे टोटल 5। टोटल कितने फीचर्स आपको याद हो गए? 24, 5, 29, ठीक है। फिर अगर हम आगे बढ़ें तो अब हम बात कर लेते हैं रिवर्स, गल्फ, स्ट्रेट्स और लेक्स के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग रिवर्स के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर हैं? तो इंपॉर्टेंट रिवर्स की अगर हम बात करें तो वो ईस्ट में है। ईस्ट में आपको मिलेंगी, क्योंकि अभी मैंने आपको फिजिकल डिवीजन पढ़ाया था, तो यहाँ पे आपको हाईलैंड्स मिले थे, ईस्टर्न हाईलैंड्स, जहाँ पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। तो ये सारी उसी के आसपास कहीं ना कहीं से ओरिजिनेट होती हैं ये सारी जो रिवर्स हैं, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट रिवर है जो किसी को नहीं भूलनी है, वो है ये डार्लिंग रिवर और मरे रिवर। इन दोनों को कंबाइंडली बोला जाता है मरे डार्लिंग रिवर, ठीक है। और अगर कभी पूछ लिया जाए कि फाइनली अगर आप ऑक्सफोर्ड एटलस में देखेंगे तो इस रिवर का, इस पोर्शन का नाम मरे है। इसका मतलब ये है कि ये जो डार्लिंग रिवर है कहीं ना कहीं इसकी ट्रिब्यूटरी है, मरे रिवर यहाँ से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। तो डार्लिंग रिवर इसकी ट्रिब्यूटरी है, क्योंकि दोनों सिग्निफिकेंट रिवर हैं, इसी वजह से इनको मरे डार्लिंग रिवर कहा जाता है, मरे डार्लिंग बेसिन भी कहा जा सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं यहाँ पे जो कि एक लेक आयर में जा कर के अपना जो वाटर है वो डिस्चार्ज करती हैं। पहला है इसमें
मकुम्बा रिवर, फिर ग्रेगोरियन रिवर है, फिर कूपर क्रीक है। तो ये 3 रिवर जो हैं ये लेक आयर में जा कर के अपने वाटर को डिस्चार्ज करती हैं। एक तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो गई। दूसरा यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट रिवर है, मरे डार्लिंग रिवर, ठीक है। तो टोटल 5 रिवर हैं जो आपको याद रखनी है। आपको 24 माउंटेन रेंजेस थे, 4 प्लेट्यूज और 1 प्लेन के बारे में बताया। उसके बाद 5 रिवर्स हैं जिसमें पहली है आपकी मरे डार्लिंग रिवर। ये 2 रिवर हैं बट आप इनका एक बेसिन मानिए, मरे डार्लिंग रिवर, ठीक है। और फिर उसका 3 रिवर्स और हैं, मकुम्बा, ग्रेगोरियन और कूपर क्रीक। ये तीनों हैं। ये कहाँ डिपॉजिट होती हैं? लेक आयर में डिपॉजिट होती हैं, डिस्चार्ज करती हैं वाटर को, ठीक है। अब इसको बात करने के बाद अगर हम लोग इंपॉर्टेंट लेक्स के बारे में बात करें तो एक तो लेक मैंने आपको बता दी लेक आयर के बारे में, ठीक है। यहाँ पे टोटल 4 इंपॉर्टेंट लेक्स हैं। दूसरी है लेक टॉरेंस लेक, ठीक है। ये लेक इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रह जाएगा, लेक डिसअपॉइंटमेंट इसका नाम है। और एक लेक मैके है जो कि यहाँ पे है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो टोटल 4 लेक्स आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो क्या क्या बातें हमने कर ली? 24 माउंटेन थे, 4 प्लेट्यूज थी, एक प्लेन था हमारा और 5 रिवर थी और 4 लेक हमने कर लिया है, ठीक है। ये चीज़ें याद हो गई। अब हम बात करेंगे यहाँ पे और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है गल्फ़। गल्फ़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो गल्फ़ है जो नॉर्थ में पड़ता है, जो सबसे बड़ा गल्फ़ यहाँ पे है, वो है गल्फ़ ऑफ कारपेंटेरिया, ठीक है। गल्फ़ ऑफ कारपेंटेरिया। फिर अगर हम काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करें वेस्ट में तो गल्फ़ ऑफ जोसेफ बोनापार्टे है, ठीक है। तो कारपेंट्रिया के वेस्ट में गल्फ़ ऑफ जोसेफ बोनापार्टे है। फिर थोड़ा और हम अगर डीप साउथ वेस्ट में जाएं तो हमें शार्क बे मिलेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो गया, टोटल 3 हो गए। फिर उसके बाद एक फिजिकल फीचर है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट करके। ये जो कर्व आप ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं यहाँ पे, इसको कहा जाता है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, ठीक है। बाइट का मतलब होता है ये कर्व, ठीक है। ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। फिर एक इम्पॉर्टेंट लास्ट जो गल्फ़ है वो है गल्फ़ ऑफ स्पेंसर, ठीक है। तो टोटल 4 इंपॉर्टेंट गल्फ़ के बारे में हमने देखा, कारपेंटेरिया, जोसेफ बोनापार्टे, शार्क बे हमने देखा, फिर उसके बाद गल्फ़ ऑफ स्पेंसर देखा, और यहाँ पे ये जो कर्व है इसको ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट कहा जाता है, ठीक है। तो हमने रिवर्स देख लिया, 4 लेक्स दे दी, 5 रिवर्स, 4 लेक्स और 4 गल्फ़ और एक ये बाइट फिजिकल फीचर जो है। अब हमें 2 पेनिनसुला याद रखना है यहाँ पे। 2 इंपॉर्टेंट पेनिनसुला हैं। एक है केप यॉर्क पेनिनसुला, जो ये आप पोर्शन देखते हैं इसको केप यॉर्क पेनिनसुला कहा जाता है। और यहाँ पे एक पेनिनसुला बनता है। पेनिनसुला का मतलब होता है कोई भी लैंड मास जो है अगर वो 3 साइड से वाटर से सराउंडेड है तो उसे पेनिनसुला कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक आयर पेनिनसुला है और यहाँ पे केप यॉर्क पेनिनसुला है। तो 2 पेनिनसुला आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब एक बार फिर से चीज़ों को रिवाइज किया जाए तो 5 रिवर्स, 4 लेक्स, 4 गल्फ, एक ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, 2 केप पेनिनसुला, एक केप यॉर्क, दूसरा आयर, ठीक है। अब यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स हैं। पहला है टॉरेस स्ट्रेट, ठीक है। दूसरा है बेस स्ट्रेट, ठीक है। अगर हम टॉरेस स्ट्रेट की बात करें तो टॉरेस स्ट्रेट जो है वो ऑस्ट्रेलिया को अलग करता है किससे? पापुआ न्यू गिनी से, ठीक है। यहाँ मेंशन नहीं है, मैं कर दे रहा हूँ, पापुआ न्यू गिनी से, ठीक है। तो टॉरेस स्ट्रेट जो है वो सेपरेट करता है ऑस्ट्रेलिया को पापुआ न्यू गिनी से। एक और एक और जो इम्पोर्टेंट स्टेट है वो है बेस स्टेट, जो कि तस्मानियन आइलैंड को सेपरेट करता है ऑस्ट्रेलिया से, जो कि ऑस्ट्रेलिया का 6th स्टेट है, ठीक है। वो एक आइलैंड है और ये आइलैंड सेपरेट होता है ऑस्ट्रेलिया से बेस स्टेट से, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात की है, किसके किसके बारे में? रिवर, गल्फ और लेक्स के बारे में हमने बात किया, हमने स्टेट्स के बारे में बात किया, हमने पेनिनसुला के बारे में बात किया। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको हमेशा याद रखनी है, यहाँ पे एक ग्रेट बैरियर रीफ है जो कोरल रीफ से बनती है, ठीक है। ये सबसे लॉन्गेस्ट है, ये अराउंड 2000 किलोमीटर की है, आई गेस 2400 किलोमीटर है। तो इसी के आसपास है। ग्रेट बैरियर रीफ जो है कोरल रीफ ने बनाया है और ये जो है ईस्टर्न कोस्ट पे है, ठीक है। अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो है ये ग्रेट बैरियर रीफ है। तो ये सारी चीज़ें हो गई और यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट सी हैं जिनके बारे में हमने बात नहीं की है। एक है आपकी तस्मान सी है जो ऑस्ट्रेलिया के साउथ ईस्ट में आती है और एक नॉर्थ वेस्ट में आती है, आराफोरा सी।
आपको दो ये चीज़ें याद रखेंगे। दो आपके सी इंपॉर्टेंट हो गई, दो स्ट्रेट इंपॉर्टेंट हो गए, दो पेनिनसुला यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो गया, चार लेक्स इंपॉर्टेंट है, चार गल्फ इंपॉर्टेंट है, एक ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है और पांच रिवर इंपॉर्टेंट है। 24 आपको माउंटेन रेंजेस बता दी थी, चार प्लेट्यूज बता दिए थे और एक आपको प्लेन बता दिया था। ठीक है, नल्लार बोर प्लेन। ठीक है, अब हम लोग आगे मूव करते हैं डेजर्ट्स में। ठीक है, तो डेजर्ट्स का जो यहाँ पे मेंशन्ड है, यही आपको ये उनका लोकेशन भी है और ये इजी सीक्वेंस भी है याद रखने का। ठीक है, तो वेस्ट में कुछ डेजर्ट्स हैं यहाँ पे और कुछ थोड़े से सेंट्रल पोर्शन में है। तो पहला है ग्रेट सैंडी डेजर्ट जो कि वेस्ट में है, फिर गिब्सन डेजर्ट है, फिर ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है। ये तीन यहाँ पे हो गए। ठीक है, ग्रेट सैंडी, गिब्सन और ग्रेट विक्टोरिया। जी जी जी। ठीक है, आपको क्या याद रखना है कि ये डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया में है या, ठीक है, यही याद रखना है आपको ऑस्ट्रेलिया में है या नहीं है। फिर यहाँ पे आपको तनामी डेजर्ट मिलेगा, फिर सिम्सन डेजर्ट मिलेगा, फिर स्टर्ट स्टोनी डेजर्ट मिलेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखें, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया, तनामी, सिम्सन और स्टर्ट स्टोनी डेजर्ट, ये टोटल 6 डेजर्ट जो हैं आपको यहाँ मिल जाएंगे ऑस्ट्रेलिया में, इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स और भी होंगे। अब अगर हम लोग यहाँ पे फिर से चीज़ों को रिवाइज करें एक बार, तो हमने क्या क्या पढ़ा? 24 माउंटेन रेंजेस, इसके बाद हमने क्या पढ़ा? 4 प्लेट्यूज पढ़ा, एक प्लेन पढ़ा, 5 रिवर्स पढ़ी, फिर 4 लेक्स पढ़ा, 4 गल्फ पढ़ा, एक ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट पढ़ा, 2 पेनिनसुला के बारे में पढ़ा हमने, 2 स्ट्रेट पढ़ा और 2 सी पढ़ा हमने, आराफूरा और तस्मान सी। पेनिनसुला कौन कौन सा था? केप यॉर्क पेनिनसुला था। दूसरा पेनिनसुला हमारा कौन सा था? सेकेंड, हाँ, आयर पेनिनसुला था हमारा। ठीक है, और 2 स्टेट हमने पढ़ा, बेस स्टेट और टॉरस स्टेट। टॉरस स्टेट पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया को अलग करता है, और तस्मान आइलैंड और ऑस्ट्रेलिया को कौन सेपरेट करता है? यहाँ पे बेस स्टेट है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद हो गई और 6 आपको डेजर्ट बता दिए, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया, तनामी, सिम्सन और स्टर्ट स्टोनी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये लास्ट मैप है ऑस्ट्रेलिया का जो कि इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पे केवल मेजर मिनरल्स को याद रखना है और ये याद रखना है कि कौन से पोर्शन में ऑस्ट्रेलिया के पड़ते हैं, ईस्ट वेस्ट सेंट्रल क्या लोकेशन है, बस इतना याद रखना है। और सबसे ज़्यादा उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन कहाँ पे वो पड़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो ऑस्ट्रेलिया में मिनरल्स मिलते हैं, एक है गोल्ड, ठीक है, दूसरा है डायमंड और तीसरा है कोल। कोल आपको ईस्टर्न रीजन में मिलेगा। ठीक है, अब ये नहीं है कि पूरे इस ईस्टर्न रीजन में, बट हाँ ईस्टर्न रीजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे आपको गोल्ड मिलेगा। ये जो ये पोर्शन है, येलो पोर्शन, ये आपको गोल्ड का है। ये जो रेड पोर्शन आप देख रहे हैं, ये आयरन ओर का है। ठीक है, और यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है, वो है पिलबरा रीजन, जो कि आयरन ओर के लिए फेमस है। ठीक है, डायमंड आपको यहाँ मिलेगा। यहाँ पे आपको मैंने एक प्लेटू के बारे में बताया था, यहाँ पे किम्बरली प्लेटू है। ठीक है, तो किम्बरली प्लेटू के पास आपको डायमंड मिलते हैं। ठीक है, और जो आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे जहाँ तक आ रहा है, डायमंड्स का जो ओर है वो किम्बरली होता है। ठीक है, इसकी वजह से इसका नाम पड़ा। ठीक है, तो ये 5 मैप हमने देख लिए मिनरल्स के बारे में। पहला हमने माउंटेन्स के बारे में देखा, फिर उसके बाद हमने प्लेट्यूज के बारे में देखा, जिसमें हमने साथ ही एक प्लेन के बारे में भी पढ़ा। फिर तीसरा हमारा था रिवर, फिर हमने लेक देखा, फिर गल्फ देखा, फिर स्ट्रेट देखा, फिर हमने 2 सी देखे इंपॉर्टेंट सी, और दो पेनिनसुलर देखे। ठीक है, फिर हमने डेजर्ट देखा फोर्थ मैप में, और फिर फिफ्थ मैप में हमने मिनरल्स को देखा, इंपॉर्टेंट रीजन्स क्या है। ईस्टर्न रीजन में हमें कोल मिलता है, वेस्टर्न रीजन में हमें आयरन ओर मिलता है, विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गोल्ड भी हमें यहाँ मिलता है। ठीक है, तो मेटेलिक पोर्शन जो है पूरा यहाँ पे मिलेगा आपको। कोल जो कि एक सेडिमेंट्री रॉक है, वो आपको ईस्टर्न पोर्शन में मिलेगा। डायमंड आपको कहीं ना कहीं नॉर्थ सेंटर में मिलेगा। तो आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और आपको अच्छे से याद करने में हेल्प, ये वीडियो हेल्प करेगा आपको चीज़ों को याद रखने में। और मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट मैप जो करने वाले हैं वो अफ्रीका का करेंगे। तो आप इन सारी चीज़ों को देखिए, आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं। अगर आप ये डॉक्यूमेंट चाहते हैं तो आप TIS लैब के टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और जाने से पहले अगर हम लोग अगर आप चाहें तो मैं एक बार फिर से आपको चीज़ें याद दिला देता हूँ। तो पहले यहाँ पे हमने माउंटेन रेंजेस में 3 यहाँ पे देखा हमने। ठीक है,
सॉरी 6, हैमर्सली रेंज, केनब रेंज, विक्टोरिया रेंज, हर्शल रेंज, स्टर्लिंग रेंज और डार्लिंग रेंज। फिर हमने 3 इंपॉर्टेंट रेंजेस को सेंटर में देखा, वॉरबर्टन रेंज, मैकडोनल रेंज, मस्ग्रीव रेंज, सबसे इंपॉर्टेंट मैकडोनल रेंज है। फिर 3 पैरेलल रेंजेस यहाँ पे थी, फ्लिंडर्स रेंज, माउंट रिमार्केबल, माउंट लॉफ्टी रेंज। फिर 4 इंपॉर्टेंट रेंजेस यहाँ पे हैं, ग्रैम्पियन रेंज, ऑस्ट्रेलियन एल्प्स, स्नोई माउंटेन्स और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और यहाँ पे माउंट कॉस्क्विस्को है जो कि हाईएस्ट पीक है। फिर न्यू इंग्लैंड रेंज है जो कि ईस्ट ऑफ ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। फिर ग्रेगरी रेंज यहाँ पे मिला। फिर ब्लेंडन कर रेंज है यहाँ पे। फिर सेल्वी रेंज, यहाँ टोटल 5 रेंजेस हैं, सेल्वी रेंज, ग्रे रेंज, वरीगो रेंज, बेरियर रेंज, डेनहम रेंज। ठीक है, तो ये टोटल हमारी 24 रेंजेस कंप्लीट होती हैं। फिर हमने प्लेट्यूज देखे हैं, किम्बरली प्लेट्यू अभी हमने बात किया, डायमंड इस रीजन में पाया जाता है। उसके बाद हमने आर्नहेम लैंड देखा, उसके बाद बार्कली टेबल लैंड देखा, फिर बकलैंड टेबल लैंड देखा। एक इंपॉर्टेंट प्लेन है जो सबसे बड़ा प्लेन है, वो है नलारपोर प्लेन। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रिवर देखी, यहाँ पे मरे डार्लिंग रिवर को देखा। फिर हमने मकुम्बा रिवर देखा, फिर ग्रेगोरियन रिवर देखा, फिर कोरी कूपर क्रीक हमने देखा। ठीक है, ये टोटल 5 इंपॉर्टेंट रिवर हैं। फिर उसके बाद हमने लेक्स को देखा, लेक आयर जिसमें 3 रिवर्स ये अपना वाटर डिस्चार्ज करती हैं, ये याद रखना है। उसके बाद लेक टॉरेंस है, लेक डिसअपॉइंटमेंट है और लेक मैके है। ठीक है, कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। फिर उसके बाद हम लोगों ने इंपॉर्टेंट गल्फ्स देखे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया, फिर उसके बाद गल्फ जोसेफ बोनापार्टे, फिर शार्क बे है, फिर यहाँ गल्फ ऑफ स्पेंसर है। ठीक है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। ठीक है, फिजिकल फीचर ये कर्व है। 2 इंपॉर्टेंट पेनिनसुला है, आयर पेनिनसुला, केप यॉर्क पेनिनसुला। यहाँ पे एक ग्रेट बैरियर रीफ है जो कोरल रीफ्स में बनाया है। उसके बाद 2 इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं, बेस स्टेट है, टॉरेस स्ट्रेट है। ये पापुआ न्यू गिनी को सेपरेट करता है ऑस्ट्रेलिया से, ये सेपरेट करता है ऑस्ट्रेलियन आइलैंड तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से। 2 इंपॉर्टेंट सी हैं, तस्मान सी और आराफुरस सी। ठीक है, ये बातें हो गई। फिर डेजर्ट, 6 इंपॉर्टेंट डेजर्ट हैं, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, तनामी डेजर्ट, सिम्पसन डेजर्ट और स्टर्ट स्टोनी डेजर्ट। ठीक है, मिनरल्स में कोल ईस्टर्न रीजन में है, हम देखा। फिर वेस्टर्न रीजन में हमें आयरन मिलेगा विद डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड। फिर यहाँ पे हमें डायमंड मिलेगा जो कि किम्बरली प्लेट्यू में है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट रीजन है पिलबरा रीजन जो कि आयरन ओर के लिए बहुत फेमस है। ठीक है, तो ये हमारा फिनिश करता है इस मैप को। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अफ्रीका को कवर करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।